हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हीरोइन के सूत्र से यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा बताए गए सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें हीरोइन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इनको हम क्या ले लेंगे, इनको हम ए बी एंड सी नाम से डिनोट कर लेंगे। इसमें ए को हम किधर भी लिख सकते हैं, बी को हम किधर भी लिख सकते हैं, सी को हम किधर भी लिख सकते हैं, इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है हमारा अर्ध परिमाप, जिसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर इंग्लिश में। अब अर्ध परिमाप को जो हम डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, वो हम एस से डिनोट करते हैं अर्ध परिमाप को। और अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2। उसके बाद हमें निकालना होता है क्षेत्रफल। यही होता है हमारा, यानी हीरोइन का जो सूत्र होता है यही होता है हमारा क्षेत्रफल निकालने का, ये सूत्र होता है, यानी रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते तो वो हमारी सबसे पहली विधि क्या थी, जो हम इससे पहले निकालते थे, वो हम निकालते थे 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणे ऊंचाई। तो हमारा पुराना फॉर्मूला था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। लेकिन हीरोइन नामक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक नई विधि का आविष्कार किया, जिसे हम हीरोइन के सूत्र के नाम से जानते हैं। और ये फार्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये फार्मूला होता है हमारा रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस क्या होता है, जहाँ पर एस हमारा अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर है। और सेमी पेरीमीटर को मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2। तो देखिए, अब हम इसको एक क्वेश्चन द्वारा समझेंगे कि हमें ये कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, वीडियो को देखते रहिएगा। अब इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारी 3 भुजाएं दी हुई हैं। कौन कौन सी, 56 मीटर, 52 मीटर और 60 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, हमें इन भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, हमारा इसमें कोई त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम त्रिभुज का नाम रख देंगे। क्या, इसको हम ए भुजा, इसको हम बी भुजा, इसको हम सी भुजा, इस नाम से हम इसको डिनोट कर लेंगे। यानी ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल हमारा सी, ये तीनों साइड हो गई ना इसकी। अब देखिए, ये भुजा दे रखी है तो हम इन भुजाओं को कहीं भी लिख सकते हैं, इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक क्रम से दी हुई है, तो हम इनको ए बी सी, यानी ए को नाम चाहे हम इधर दे दें, चाहे हम इस साइड दे दें, चाहे हम इस साइड दे दें, इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इसको एक तरफ से हम इसको लिखे दे रहे हैं। यानी ये हुआ क्या हुआ, 56 मीटर हमने यहाँ पर लिख दिया 56। दूसरा दे रखा हमारा 52, हमने ये लिख दिया 52 मीटर। थर्ड हमारी दे रखी है 60 मीटर, यानी हमने यहाँ पे लिख लिया 60। अब देखिए, अब हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हमारा भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। यानी ये त्रिभुज है, त्रिभुज से तीनों भुजाओं से हमारा घिरा हुआ है ना, और ये इसके बीच में आकृति कौन सी है, इसके बीच में हमारी ये शेप घिरी हुई है, ये शेप है। और इसी का हमें क्या निकालना है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये जो हमारा शेप इसमें घिरा हुआ है, त्रिभुज के अंदर जो हमारा ये आकृति घिरी हुई है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें अर्ध परिमाप निकालेंगे। अब अर्ध परिमाप हमारा क्या होता है, यानी अगर हम इन भुजाओं को डिनोट कर लें, हम इनको ले लें, एक तरफ से मान के चलें हम इसको ए बराबर अगर हम कितना ले लें 56 मीटर ये मान लें, बी बराबर हम कितना ले लें, बी बराबर हम इसको 52 मीटर लिख लें। देखिए, किसी को भी आप कोई भी मान सकते हैं, इससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और बी बराबर हमने कितना ले लिया, हमने बी बराबर ले लिया 52 मीटर। सी बराबर हमने ले लिया 60 मीटर। आप किसी को कोई भी मान लें। देखिए, उसके बाद हम क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप
अर्ध परिमाप। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं एस से। ये क्या होता है हमारा? ये होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों भुजाओं का योग करके हम उसका क्या कर देते हैं? आधा। तो यही हमारा क्या होता है? अर्ध परिमाप। इसको हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में इसका हमारा इस यूज होता है, यानी जो हीरोइन की फॉर्मूले की सहायता जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें हमें सबसे पहले ऐसे ही निकालना पड़ता है अर्ध परिमाप। ये क्या हो जाएगा हमारा? तीनों भुजाओं का योग, यानी हम इसको ऐड कर लेंगे 56 प्लस 52 प्लस 60 अपॉन 2। इसको हम ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा हमारा? ये आएगा हमारा 168/2। अब देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? जब हमने इसको ऐड किया तीनों को तो हमारा 168 आया। अब हमें 168 को 2 से भी तो डिवाइड करना है, तो ये आएगा हमारा 2, 8 बार कटेगा ना 16, और ये 2 चौक 8, ये आएगा हमारा 84 मीटर अर्ध परिमाप। अब देखिए, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी हम निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। तो हीरोइन के सूत्र से जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? उसका फॉर्मूला होता है हमारा रूट एस। सबसे पहले एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। अब देखिए एस हमने निकाल ही लिया था अर्ध परिमाप, यानी सेमी पेरीमीटर हमने कितना निकाल लिया था? ये हमारा 84 आया था। अब ये जहाँ पे कोई हमारा चिन्ह नहीं होता, यानी साइन नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है? हम मल्टीप्लाई का साइन समझ लेते हैं। क्या होगा? मल्टीप्लाई एस की हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 84 माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारी? ए की वैल्यू हमारी 56 ये है ही। अब देखिए एस, इधर एस की वैल्यू कितनी है? एस की वैल्यू हमारी 84 है, माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी? 52 और एस की वैल्यू हमारी कितनी है? 84 माइनस, और सी की वैल्यू हमारी कितनी है? 60। ये हमारी इसकी वैल्यू है, यानी हमने इस फॉर्मूले में रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसमें हमने एस की वैल्यू और ए की वैल्यू ये रख दी है। तो हमारा क्या आएगा? ये आ गया। इसके बाद अब हमें इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या आएगा? ध्यान से देखते चलिएगा एक एक चीज़। ये आएगा हमारा 84, हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब देखिए 84 में से जब हम 56 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा आएगा 28 मल्टीप्लाई। अब फिर 84 में से हम 52, यानी होता है ना ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसलिए हम ए की वैल्यू रख के, बी की वैल्यू रख के, सी की वैल्यू रख के, तीनों को हम एस से माइनस करते चलेंगे। अब जब हम 84 में से 52 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? ये आएगा हमारा 32 मल्टीप्लाई। अब 84 में से जब हम 60 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? ये आएगा हमारा 24 आएगा। अब इसको देखिएगा ध्यान से, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसको हम लिखेंगे रूट 84। अब हमें क्या करना है? हमें बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे देख के घबरा जाते हैं कि अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है और इनको हमें प्राइम फैक्टर यानी गुणनखंड इनके कर देने हैं आपस में, इनको यानी तोड़ना है एक एक करके। यानी 84 को हम क्या लिख सकते हैं? हमारा क्या होता है? 12 में अगर 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होता है, यानी 12 7 84। तो हम इसको लिख लेंगे 12 मल्टीप्लाई 7। देखिए यही ध्यान देने योग्य थोड़ा सा चीज़ है, इसी को हमें समझना है। हमें इनको गुणा नहीं करनी, हमें इनको ब्रेक यानी तोड़ के लिखना है। और फिर हमें क्या करना है? इनको हमें स्क्वायर रूट, ऐसा हम क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि जिससे हमारा स्क्वायर रूट में से ही आसानी से बाहर निकल सके, इसलिए हम इसको तोड़ के लिख लेंगे। देखिए ये हमारा क्या होगा? 12 मल्टीप्लाई 7। अब इसको
आगे लिखेंगे 28। 28 को हम कैसे तोड़ेंगे, 7 × 4 होता है ना, 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 4। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 32। 32 कैसे होगा हमारा, 32 क्या होता है, 16 दूनी 32 होता है ना, यानी 16 × 2, 16 दूनी 32। अब देखिए 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 × 2, ये होता है ना हमारा 24। यानी देखिए 80, सबसे पहले 84 को हमने 12 × 7 यानी 12 7 84, और 28 को हमने क्या लिखा, 7 × 4 यानी 7 चौक 28। 32 यानी 16 × 2, 16 दूनी 32। 24 को क्या किया हमने, 12 × 2 यानी 12 दूनी 24। इस तरह से हमने तोड़ लिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारा ये स्क्वायर रूट से आसानी से बाहर निकल सके। अब इसको ध्यान से देखते चलिएगा हम क्या करने वाले हैं। ये हो जाएगा रूट, अब 12 को हम क्या और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 × 3 × 7। हम इसको बाकी हमको ऐसे ही उतारते चलेंगे, 7 × 4 मल्टीप्लाई। अब हम 16 को भी क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। अब ये ×2। अब देखिए 12 को भी हम क्या लिख सकते हैं, ×4 × 3 × 2। इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, इनको ब्रेक करके तोड़ के, यानी गुणनखंड इनके करके आपस में इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए ये हमारा लिखने का फ़ायदा क्या होता है। अब हम इसको 4 को हम एक जगह लिख लें, 7 को हम एक जगह लिख लें। देखिए 4 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो हम इसको एक जगह लिख लेंगे। 4 × 4 3 4 × 4 यानी 1 2 3 4 5, ये हमने 5 टाइम्स 4 लिख लिया। अब देखिए हमारा 7 कितने बार आ रहा है, 7 आ रहा है हमारा 2 बार, यानी 7 × 7, ये हमने इसको 2 बार लिख लिया। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, उसके बाद ये 3 आ रहा है। 3 कितना आ रहा है हमारा, 3 2 बार आ रहा है, तो इसको हमने 2 बार लिख लिया। 3 × 3 ये आ रहा है ना, 3 2 टाइम्स, उसके बाद मल्टीप्लाई। अब ये 2 हमारा कितने बार आ रहा है, 2 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हमने लिख लिया 2 × 2। अब इसको ध्यान से देखते चलिएगा, ये हमारा जब यानी 2 बार मल्टीप्लाई ना, 4 × 4, तो इसमें से क्या होगा, हमारा एक बाहर निकलता है ना रूट में से। जब किसी चीज़ की 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो उसमें से हमारा जो स्क्वायर रूट में से निकलता है वो एक बाहर निकलता है, यानी जोड़े के रूप। जब कोई संख्या जोड़े में मल्टीप्लाई होती है तो उसमें से हमारा एक बाहर निकलेगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा 4, इसमें से हमारा निकलेगा बाहर 4। अब देखिए ये इस जोड़े के रूप में, अब ये क्या होगा 4 × 4, तो इसमें से भी हमारा क्या निकलेगा, एक 4 बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट में से। अब देखिए मल्टीप्लाई, अब ये 4 है, तो जो 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना, तो इसमें से भी हमारा क्या बाहर निकलेगा, एक बाहर निकलेगा, यानी 2। अब देखिए इधर क्या है, इधर हमारा 7 × 7 है, तो इसमें से भी हमारा क्या बाहर निकलेगा, एक, यानी ×7। और इधर मल्टीप्लाई यानी 3 × 3 है, इसमें से भी हमारा क्या निकलेगा, एक बाहर निकलेगा, यानी ×3। इधर मल्टीप्लाई 2 × 2 है, तो इसमें से भी हमारा क्या बाहर निकलेगा, इसमें से हमारा एक 2 बाहर निकलेगा। तो ये हमारे सारे एक एक करके बाहर निकल आए स्क्वायर रूट में से। देखिए अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और वही हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा, और वही हमारा क्षेत्रफल होगा। तो देखिए जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपस में ही क्या हो जाएगा, जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 1344, और यही हमारा आंसर आएगा 1344। और ये जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा हमारा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो क्षेत्रफल आता है वो किस में आता है हमारा, वो हमारा मीटर स्क्वायर में ही आता है ना क्षेत्रफल। तो यही हमारा इसका आंसर आया। यानी जब हमें हीरोइन के सूत्र से हमने इसका क्षेत्रफल निकालना, जो तुम्हारी तीनों हो जाए दी हुई, तो हमारा क्या है आंसर, हमारा ये 1344 आंसर आया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इसी तरह से बेसिक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।